औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के मामलात बेहतर से बेहतरीन गुजर रहे होंगे। आज का दिन बहुत अहम है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है सुबह जो है मेरी वालदा गाँव से मुझे मिलने के लिए यहाँ शहर आए हैं और अभी कुछ ही अर्सा पहले मैं उनको डावो से लेके आया हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो नाश्ता किया हम लोगों ने और मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ और आज हम इंशाल्लाह उनको सेलिब्रेट भी करेंगे। उनके लिए गिफ्ट लेके आएंगे, केक लेके आएंगे, केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे प्रॉपर। तो मैं बड़ा ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि मेरी वालदा मुझे मिलने के लिए आई हैं और आज बड़ी बात ये थी कि मदर डे भी था अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर चलते हैं ऑफिस और आज की एक्टिविटीज़ करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और वापस आके इंशाल्लाह आज हम सेलिब्रेशन करेंगे। ओके। 2 दिन से बारिशों का सिलसिला जारी है, रात को भी काफ़ी बारिश हुई है, अभी सुबह सुबह भी बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ हवाओं के साथ, ठंडी हवाओं के साथ बारिश जो है वो लगातार होती जा रही है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम बन गया। गर्मी के इस मौसम के अंदर बारिश का होना किसी नेमत से कम नहीं है। बेश बारिश है वो इंसान के लिए रहमत है, रहमत अल्लाह की तरफ से आती है। तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बड़े मज़े का मौसम है। 10 बजे का टाइम है और मैं लेट हो चुका हूँ थोड़ा सा ऑफिस से, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ऊपर से दिन भी इतवार का है, संडे वाले दिन भी हमारा ऑफिस क्लोज़ नहीं होता, हम संडे को भी मेहनत करते हैं और अमल कर रहे हैं कायदे-ए-आज़म के उस कॉल पे जिस पे उन्होंने कहा था मेहनत 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 और सिर्फ मेहनत, या जिसको आप कहते हैं काम काम और सिर्फ काम। तो चलते हैं जाके आज कोई मीटिंग करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को इंस्पायरेशन देते हैं और इस तरह जो है ना वो मोटिवेशन देते हैं ताकि लोग बेहतरीन तरीके से बिजनेस को कर सकें और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लेके आ सकें। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मेरा ऑफिस जाने को। पहले तो जब वालदा आई हैं तो मेरा मूड यही था कि आज घर रहता हूँ, उनके साथ टाइम गुजारता हूँ और उनको कहता हूँ कुछ पका के दें, उनके हाथों से कुछ खाते हैं। मैं पिछले तकरीबन 1.5 महीने से उनको मिला नहीं था और आज मुलाकात हुई है काफ़ी अरसे के बाद, तो बड़ा अच्छा लगा है। वो खुशबू आपको जो आपकी वालदा से आती है, वो खुशबू आपको कहीं से आ नहीं सकती। मुझे इस चीज़ का एहसास तब हुआ कि आपकी जो वालदा आपसे कितनी मोहब्बत करती है जब अल्लाह ने मुझे बेटी दी और जब मैंने अपनी बीवी को अपनी बेटी की खिदमत करते हुए देखा, उसकी हिफाजत करते हुए देखा, उसका ख्याल रखते हुए देखा। जो मेरी बीवी है वो मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती है, उसका ख्याल रखती है, उसे प्यार करती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। मैं बड़ा ज़्यादा हैरान होता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेहनत कैसे औरतें कर लेती हैं। और फिर मुझे फिर अपना वक्त याद आता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स, हमारी वालदा भी हमारे साथ इतनी मोहब्बत करती थी और तब तो हमें इतनी अकल नहीं थी, हम उनको तंग करते रहे होंगे। और मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे अगर कोई कहे कि आपको कोई ऐसा वाक़या जिसमें आज भी आपको नदामत हो, आपको शर्मिंदगी हो, पछतावा हो, आपको किसी कोई बात आपकी ज़िंदगी में ऐसी जिसमें आपको पछतावा होता हो, तो एक वाक़या है जिसमें मुझे बड़ा पछतावा रहता है, आज भी मुझे रहता है। ईद आने वाली थी और बड़ी ईद थी, बड़ी ईद जिसको हम बकरा ईद कहते हैं, वो आने वाली थी। तो वालिद साहब ने वालदा को पैसे दिए, वो तकरीबन ना कोई थे 6 या 7 हज़ार थे। तनख्वाहें कम होती थी उस वक्त में और मैं तकरीबन कोई 5 या 6 क्लास में था, मुझे मोटा मोटा सा याद है कि 5 या 6 क्लास में था। तो वालिद साहब ने 6-7 हज़ार रुपया दिया कि आपने इसमें सारे बच्चों के कपड़े लेके आने हैं। और वालदा के साथ मैं गया, हम ट्रेन पे बैठे और ट्रेन से फिर हम सिटी नारोवाल के अंदर हम गए वहाँ शॉपिंग के लिए। तो सुबह सुबह हम निकल पड़े, तो मैं था, छोटी बहन थी मेरे साथ और वालदा थी। तो एक शॉप पे जहाँ मैं गया, वो बड़ी एक मार्केट है डिस्ट्रिक्ट नारोवाल के अंदर, और उस मार्केट में हम लोग गए। तो मैं एक बड़ी शॉप में चला गया जहाँ पैंट, जीन्स और शर्ट्स थी। तो मैंने वहाँ पे एक जीन्स पसंद की जो कि महंगी तरीन जीन्स थी, हमारे उस वक्त की वो महंगी तरीन जीन्स होगी, लेकिन मुझे वो पसंद बड़ी आई। मैंने कहा जी लेनी यही है और उसकी जो कीमत थी ना वो तकरीबन 3,000 थी।
मैंने कहा जी मैंने यही लेनी है, कुछ भी हो जाए यही लेनी है। अब वो कम भी ना करे और मैं भी ना टलूं। वालदा को परेशानी ये थी कि पैसे थोड़े हैं, सारे बच्चों के कपड़े लेने हैं, अब ये जिद कर बैठा है। और मैंने कहा जी मैंने कोई नहीं लेने, अगर लेके देनी है तो आपने यही पैंट लेके देनी है। और काफी उन्होंने मुझे समझाया और मुझे डांटा भी, बुरा भला भी कहा, प्यार से भी समझाया, लेकिन मैं बिल्कुल बाज ना आया। तो खैर उन्होंने जब मुझे देखा कि ये ज्यादा परेशान हो रहा है और ये कोई चीज नहीं लेगा, मूड खराब हो गया है, रो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे वो पैंट लेके दे दी। आज मुझे इस चीज का बड़ा पछतावा होता है कि यार उन्होंने वो पीछे कैसे मैनेज किया होगा। 6-7 हजार में वो बाकी सबके कपड़े लेने थे, 3 हजार के तो मेरी सिर्फ जीन्स आ गई, तो बाकियों के कपड़े कैसे उन्होंने मैनेज किए होंगे। और मुझे आज इस चीज का पछतावा होता है कि हमने बड़ा तंग किया है अपने पेरेंट्स को, बहुत ज्यादा तंग किया है। और तमाम बच्चों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को तंग ना किया करें, बिकॉज पेरेंट्स बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। आप लोगों के लिए सारी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं, अपनी खुशियाँ ख़त्म करके आप लोगों के लिए खुशियाँ बिखेरते हैं, आप लोगों के लिए खुशियाँ इकट्ठी करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, पेरेंट्स के साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। पेरेंट्स को क्या चाहिए, उनको ये चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो उसको जो हमारा बच्चा है वो अच्छे तरीके से तालीम हासिल करे, पढ़ लिख जाए, कामयाब हो जाए, माशरे में नाकामी ना देखे और कामयाब हो जाए। पेरेंट्स को पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो कामयाब हो जाए। तो हमें पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। देखिए आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप दीन के तमाम बातों पे आप अमल करते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपसे राज़ी नहीं है तो सारी इबादत आपकी रायगाह चली जाएंगी। तो हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनसे प्यार से पेश आना चाहिए और उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, टाइम उनके साथ गुजारना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रोज़ाना अपने पेरेंट्स से बात करूँ। अगर मैं जा नहीं सकता, मैं दूर रहता हूँ अपने वर्क की वजह से, काम की वजह से, तो फिर मैं उनसे रब्ता ज़रूर कर लेता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ, उनसे दुआ लेता हूँ। पेरेंट्स दुआ देते हैं आपको। जब आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, मुसीबतें आपकी ज़िंदगी में आती हैं तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपको वहाँ से निकाल सकते हैं। और बेशक जो जन्नत है वो माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, बेशक कोई इस चीज़ में कोई शक नहीं है। हम कह देते हैं गुस्से में कई मरतबा कि जी वो हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया है, लेकिन असल में पेरेंट्स ने आपको इस काबिल बड़ा कर दिया, पेरेंट्स ने आपकी तरबियत की है, आपको बड़ा किया है, परवरिश की, आपकी मुश्किल वक्त में आपका ख्याल रखते रहे, अच्छे बुरे दिन देखे हैं उन्होंने आप लोगों के लिए। तो पेरेंट्स हमेशा सरवाइव करते हैं, बच्चों के लिए कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा प्राउड है अपने पेरेंट्स पे, और मैं बहुत ज़्यादा दुआएं करता हूँ उनकी सेहत की, अल्लाह उनको लंबी सेहत दे, और कोशिश करता हूँ उनका ख्याल रखने की, उनकी बात मानूँ, उनका ख्याल रखूँ, उनसे प्यार से रहूँ, प्यार से पेश आऊँ, ताकि उनकी दिलोजारी ना हो, उनके दिल में मेरे लिए कोई ऐसी बात ना आए जिस वजह से उनकी दिलोजारी हो। तो मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। खैर पेरेंट्स डे को आज, सॉरी मदर डे को आज इंशाल्लाह हम सेलिब्रेट करेंगे।